हेलो एवरीवन, आज मैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के चैप्टर नंबर 8 सुदामा चरित्र को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। और चलिए इसमें पहले इसको पद को पढ़ते हैं, फिर इसका जो अर्थ है, क्या इसका अर्थ निकल के आ रहा है, उसको एक कहानी के रूप में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शीस पगाने झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान को नाही सामा। द्वार खड़ो दुविज दुर्बल, एक रहियो चकीसो बसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो इस लाइन में, इन पद में क्या अर्थ है इसका? तो द्वारपाल श्री कृष्ण कहते हैं कि एक दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। द्वारपाल श्री कृष्ण से कह रहे हैं, जो चपरासी वगैरह होते हैं वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि एक दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और जिसके सिर पर एक पगड़ी और तन पर कुर्ता नहीं है, उसकी धोती भी फटी हुई है और उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं, और वह हैरान होकर सुंदर महल को देख रहा है और आपका पता पूछते हुए अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो अगले पद में क्या दिया हुआ है? ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुनिधि रोए। पानी परात को हाथ छुए, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो इसमें इसका जो अर्थ है पद का, वो है श्री कृष्ण सुदामा की दशा देखकर बहुत दुखी होते हैं और उनके पैरों में कांटे लगे हुए होते हैं और पैरों की एड़ियाँ फटी हुई थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने बहुत दुख सहा है और इतने दिन कहाँ थे। वे इतने भावुक हो जाते हैं कि परात में रखे पानी को हाथ भी नहीं लगाते और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो देते हैं। और इसमें अगला पद दिया हुआ है। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कौख में रह कहो के ही हेतु। तो इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं हंसते हुए, सुदामा से कह रहे हैं कि भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है उसे तुम क्यों नहीं देते? किस कारण से तुम उस पोटली को बगल में दबाए हुए हो? और इसमें आगे दिया हुआ है। आगे चना गुरु मतु दे ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कोख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो, तुम ते सही भाभी के तंदुल किन है। तो इसमें पहली लाइन का जो अर्थ है वह है, श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं कि गुरुकुल में भी गुरु माता ने जो चने दिए थे उन्हें भी तुम अकेले ही खा गए और हमें नहीं दिए। और अगली लाइन का अर्थ है, श्याम श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कह रहे हैं कि मैं चोरी की आदत में प्रवीण हूँ, अर्थात मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। पोटरी कौख में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधी रस भीने। तुम बगल में पोटली दबाए बैठे हो और उसे खोल नहीं रहे हो, जबकि उसमें अमृत के समान स्वादिष्ट वस्तु तंदुल है। तंदुल का डर स्वादिष्ट। और आगे
अगली लाइन का जो अर्थ है वो है, तुम अपनी पुरानी आदत को अब तक नहीं छोड़ पाए हो और भाभी के तंदुल मतलब चावल के साथ भी वही कर रहे हो। और इसमें अगला पद क्या दिया हुआ है, वह पुलकिन वह पुलकनी वह उठी मिलिनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपल की कछु न जानी जात। घर घर का कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हो तो वहीं पठियो ढेली, अब कहीं हो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। मतलब इसमें पहली लाइन का जो अर्थ दिया हुआ है वो है, सुदामा अपने मन में सोच रहे हैं कि द्वारका में श्री कृष्ण का उनसे मिलकर खुश होना, खड़े होकर उनका स्वागत करना और उन्हें आदर देना। दूसरी लाइन में और वह गोपाल श्री कृष्ण की वह विदाई जब उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, यह बात सुदामा को समझ नहीं आई। और अगला पद का जो अर्थ है वो है, ये लाइन है ना, घर घर का ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। मतलब सुदामा सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो बचपन में थोड़ी सी दही के लिए घर घर भटकते थे, अब उनके पास इतना बड़ा राज समाज है। अगली लाइन है, हो आवत नाही हो तो वहीं पठियो ठेली, अब कहीं कहो समुझाए के बहुधन धरोक सकेली। मतलब मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे धकेला कर यहाँ भेज दिया। अब मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा कि वह धन कहाँ रखे, श्री कृष्ण क्योंकि श्री कृष्ण ने कुछ दिया ही नहीं था। और इसमें अगला जो पद है वो है, वह सोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन सम्भ्रात छायो, केंद्र परियो कहूँ मार्ग भूली, के फेरी के मैं अब द्वार का आयो। भोन बिलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिर अब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। मतलब इसमें पहली लाइन का जो अर्थ है, सुदामा जब अपने गांव लौटते हैं तो वहाँ भी वैसे ही राजसी ठाट बाट हाथी और घोड़े देखकर उनके मन में भ्रम छा जाता है। और अगली लाइन में वे सोचते हैं कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, या फिर से द्वारका ही तो मैं नहीं आ गया हूँ। और वे अपनी झोपड़ी को देखने के लिए बेचैन थे और सोचते हुए पूरे गांव में भटकने लगे। वे सबसे अपनी झोपड़ी का पता पूछते फिर रहे थे, लेकिन कहीं भी उन्हें अपनी झोपड़ी का नामो निशान नहीं पा सके। अगला पद लास्ट पद है, के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही नहती, कह ले गजराज हु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे राज कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नाही कोदो सवा, प्रभु के प्रताप दे दाख न भावत। इसमें पहली लाइन का जो अर्थ है वो है कि सुदामा सोचते हैं कि वहाँ तो वह उनकी टूटी सी झोपड़ी थी, और अब कहाँ अब सोने से बने सुंदर महल हैं, कहाँ तो वह अपने पैरों में जूते तक नहीं थे, और कहाँ अब महावत के साथ विशाल हाथी खड़े हैं, और कहाँ तो उनकी रात कठोर जमीन पर कटती थी, और वहाँ कहाँ अब उन्हें कोमल सेज मतलब बिस्तर पर भी नींद नहीं आ रही। और
कहाँ तो उन्हें खाने के लिए मोटा अनाज भी मुश्किल से मिलता था और कहाँ अब प्रभु के प्रताप से उन्हें दाख दाख मतलब किशमिश भी अच्छी नहीं लग रही है। और इस पद के जो रचयिता हैं वो हैं नरोत्तम दास जी। कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।